10% हमारे ऊपर काम कर जाता है बुरा चीज़, लेकिन 90% तो भगवान फिर उसको देंगे ना, क्योंकि वहाँ से आ रहा है, हमारा बुरा हो रहा है तो उसका असर भगवान पे भी चढ़ेगा। अगर हम बीमार हो जाएंगे, कुछ होएंगे, मेरा बेटा काम नहीं करेगा तो हमारे घर में खाना नहीं आएगा, दूध नहीं होएगा, जैसे मैं भोग लगा देती हूँ, कुछ कर देती हूँ, है ना। पूजा का सामान तो ज़्यादा कुछ मंगवाओगे तो 1 हफ्ता चलेगा, तो 1 हफ्ते के बाद मंगाना पड़ेगा, तो रोज़ का ही चाहिए होता है कुछ ना, है ना। तो फिर कैसे करेंगे आप इनडायरेक्टली। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, याद है ना, वो 1 हफ्ता में भगवान को लेके घूमी थी, जब किसी ने कितना बुरा किया था, फिर तुम अफसोस मना रहे थे, नहीं गलती हो गई। तो अब ये कौन है, ये हैं, इनको रोका नहीं जा रहा, इतनी देर करते जा रहे हैं। आप अपनी सोशल मीडिया पे अपनी पोस्टें चलाए जा रहे हो शायद कि भाई तुम्हें, आपको मसाला मिला हुआ है। अरे बहुत टाइम हो गया, ख़त्म करो इन लोगों को ऐसा कर दो कि ये किसी करने लायक ही ना रहे। और मुझे रात तो जैसे कहते हैं ना, पब्लिकली हो गई, पैसे आने लग गए, मेरा बेटा भी कर लेगा, ठीक है ना। बाकी हम ये किराए का कोई बात नहीं, दुनिया रहती है, हम भी रह लेंगे, आज नहीं तो कल ठीक होगा ना, 1-2 साल रह लेते हैं, जब ठीक होगा तो ले लेंगे। क्या हो गया फिर? अगर मुझे 4 दिन दाल खानी पड़ती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, हम 1 हफ्ता दाल खा लेते हैं, हमें ना बेटे को परेशानी होती है ना मुझे परेशानी होती है। मैं अरहर की पसंद करती हूँ, मेरा बेटा चने की या कोई और पसंद करता है छोले, तो मैं वो बना देती हूँ, दोबारा करके दोबारा बना देती हूँ। हम कुछ चीज़ें नहीं ला रहे तो ये भगवान देख नहीं रहा। हमारे घर में 1 रुपये की चीज़ नहीं आती, हम बस रोटी खाते हैं, कहीं जाना होता है तो बस पानी वहाँ पीते हैं, घर पे खाते हैं और घर का ही जो कुछ कर रहे हैं और जो लोन शोन उतार रहे हैं बस। क्योंकि मुझे पता है हम 1 साल की बात है, हम 1 साल का दिसंबर तक काफ़ी सारी हद तक चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी, 3-4 महीने में अगर ठीक ठाक रहा तो भगवान देख नहीं रहे हैं, अंधे हैं वो, उनको सुनाई नहीं देता, उनको दिखाई नहीं देता। तुम सोचते हो जैसे हवा दिखाई नहीं देती, भगवान भी तो दिखाई नहीं देते, अगर है तो इसकी मदद के लिए उतरे। अरे भाई वो उतरेंगे क्या, वो किसी बंदे को भेजेंगे, उस रूप में भगवान आएगा। कहता ना किसी के रूप में नारायण मिल जाते हैं, तो कोई रूप होगा। अब ये थोड़ी कि मेरे से प्यार, मैं तो भोलेनाथ हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, पागल इंसान। भोलेनाथ बनने के लिए पता है विष पीना पड़ता है, विष, हाँ विष पीना पड़ता है। और आपको कृष्ण का नैया बनना है तो शिव सागर में उतरना पड़ेगा, आपको कालिया नाग जैसे इंसानों से लड़ना पड़ेगा, वो भी सांवले हैं, समझ आई। वैसी चीज़ें करनी पड़ेगी तब आप वैसे बनते हो। पोस्टर डालने से नहीं कि मैं भोलेनाथ हूँ, ये मेरी ये है, पार्वती है, ये है, जो भी है, बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरी बातों को बुरा साइड में रख के मेरी बातें जो मैं कहती हूँ उसे सुनो। आज नहीं तो कल होगा ही होगा, आज होगा कल होगा ही होगा, 110% होगा। तो फिर निकल जाऊँगी मैंने कहा अभी भी सच बोलती हूँ मैं तो, कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2-3 दिन दो, काम करेंगे हम दे देंगे। और ऐसे ही करा, हमने सारे चुका दिए। देखो 3-3 दिन 4-4 दिन सबसे टाइम लेके और काम करा, जिसमें से तुमने काम के लिए बेटे को बीमार करा, जाने नहीं दिया, काम ही नहीं हुआ, काम ही नहीं मिला, ऐसे किया ना तो चुका दिया। मैं आज सोमवार का व्रत रखा है, सच कह रही हूँ। अगर भोलेनाथ मेरी सुने ना तो जो भी बंदा है ना, इसकी 100 साल की उम्र दे, जो भी औरत है आदमी, इसके अलावा इसको कुछ ना दे। कोड़ी जैसे कहते हैं ना, भोलेनाथ कुछ करते हैं ना, कोड़ी का होने का श्राप मिल जाता है, कोड़ी बना दे इसको। ये खुद के लिए पानी खाना मिले ना तो इसको उसमें कीड़े नजर आए, कीड़े, ऐसा हाल कर दे भोलेनाथ। क्योंकि मैं कहा, आप बुक पढ़ो ना, उसमें यही चीज़ है, आप व्रत रखते हो ना, बुक पढ़ो ना, उसमें यही चीज़ है। भोलेनाथ का व्रत जो होते हैं, खाली ये नहीं कि आपको सुंदर पति मिले, आपको कुछ भी चाहिए ना, मैंने सुबह कथा करी थी, आप उसमें पढ़ो तो ऐसा हो जाए। चीखे मारे, चीखे, अपने बाल नोचे, जो भी बंदा है ना उसको देख के लोग करें कि नहीं यार इसने तो भाई चाहे कितनी पोस्ट